कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन ब्रेंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब मिलेगी आपके हृदय को सच्ची ठंडक। जी हाँ, बिगड़े कामों को बनाने का, देवी देवताओं की कृपा का सीधा लाभ उठाने का, साथ ही साथ ग्रह स्थितियों के सीधे प्रभाव को जीवन में महसूस करने का समय आ गया है। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह कार्यक्रम आपको बताएगा महामाई के द्वारा दी जाने वाली दिव्य स्पष्ट अनुभूतियों के विषय में, जो आपके लिए बड़ी ही हितकारी है और समय अनुकूल है। आपको सुनना इनके लिए बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ कुछ बेहद ही शुभ ग्रह स्थितियों के बारे में, योग युतियों के बारे में, जिनको सुनकर और जिनके अनुसार जीवन में परिवर्तन करके आप जीवन के इस समय और काल के जो बंधन हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो तकलीफ है, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ महाशक्तिशाली उपाय, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी दिव्य लेकिन बड़ी ही शक्तिशाली, बड़ी ही कारगर और बेहद गुप्त चीज के विषय में, जिसे इस अप्रैल के महीने में आपको हमेशा अपनी जेब में रखना है। जी हाँ, यदि आप इसे अपनी जेब में रखकर घूमेंगे पूरे अप्रैल के महीने, घर से बाहर निकलते समय जेब में रखना है, तो आपके ऊपर 3 प्रकार की विशेष क्रियाएं होंगी जो आप देखेंगे। पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि आपके जीवन में कहीं से भी आए पैसा खिंच खिंच कर आएगा, नए मार्ग बनेंगे, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका क्रिया बल बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतरीन हो जाएगी। तो पहला तो ये प्रभाव रहेगा। दूसरा, इसका सबसे शक्तिशाली प्रभाव ये रहेगा कि शत्रु नाश हो जाएगा, जिससे आप इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं। शत्रुओं का शमन हो जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और तीसरा, जब 2 चीजें अच्छी हैं जो कि बेहद आवश्यक हैं, तो तीसरी चीज तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित होगी, और वह है बरकत, यानी कि संपदा, सुमति, संपत्ति आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगी। तो इस एक चीज के विषय में भी जान लेना, ये जो अप्रैल का महीना है, याद रखना कि यह राहु प्रधान महीना है, तो इसमें आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है और बहुत कुछ आपके हाथों से जा भी सकता है। फिलहाल इसका विस्तृत राशिफल कुछ समय में आएगा, अभी आपको हम बताएंगे एक चीज के विषय में। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम 3 लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, कि इस समय और काल पर आपको जो गुपचुप तरीके से मौके मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, जिनके बारे में आपको भनक तक नहीं मिल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, उनके विषय में आपको जागरूक बनाएगा ये कार्यक्रम। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होने वाला है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको इसका आभास तक नहीं है, ज्ञान तक नहीं है, जिसके दम पर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, इसके विषय में भी आपको बताएंगे 7 बड़ी भविष्यवाणियां, जो अगले 3 से 5 दिन का रोड मैप होगा आपका, कि कैसे आपको कौन सा निर्णय लेना है, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन्हें अपने जीवन में अपनाना है। साथ ही साथ महाशक्तिशाली उपाय और उस एक चीज के विषय में। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा ध्यान इस पर रखेंगे। ऐसे कार्यक्रम पूरे YouTube पर कहीं आपको नहीं मिलेंगे, केवल दिव्य कृपा से, महामाई की कृपा से ही ये कार्यक्रम बनते हैं और आप तक पहुंचते हैं। तो इसी शुभ भाव को मन में प्रकट करते हुए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। महामाई से यह भी निवेदन करिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बंधुओं, जो दिव्य श्री यंत्र हमने जागृत किया था, जिसे यंत्र राज कहा जाता है, यंत्रों का यह राजा है, और 1.25 लाख मंत्रों से जागृत अभिमंत्रित किया गया है नवरात्रि के विशेष शुभ अवसर पर। इस यंत्र को आप अभी मंगवा सकते हैं अपने जीवन में। कहा जाता है कि जिस भी घर में जागृत श्री यंत्र रखा रहता है, अच्छी तरीके से जागृत हुआ हो बस, तो उस घर में नारायण, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। हरि की बुद्धि शुद्ध रहती है और जीवन में उन्नति तरक्की आने लगती है। घर में दुराचार, दुर्व्यवहार और नकारात्मकता नहीं रहती। तो ऐसे में यह श्री यंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है। कुछ और जीवन में करे या ना करे, लेकिन इस प्रकार की चीजों को जीवन में जरूर लाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, कि आने वाले समय और काल में 3 से 5 दिनों में आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य प्रेमी जीवन, विद्यार्थी जीवन, विदेश और सेहत का क्या हाल रहने वाला है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की, तो बुजुर्गों से असंतोष, भाइयों से विवाद और बड़े खर्चे का आगमन होने वाला है। किसी बात को लेकर घर में बहस हो सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि हिस्से बंटवारी की बात हो या फिर फैमिली बिजनेस में किसी प्रकार का क्लेश हो। घर में अगले 3 से 5 दिनों में मेहमान भी आ सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा आपके घर में आ रहा है जिसके लिए पैसे की प्लानिंग की जा रही है। आपसे भी पैसे की मांग हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो या ना हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि परिवार में आपके प्रति थोड़ा सा नकारात्मक रवैया आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे कि सोच समझकर आपसे लोग लिमिटेड बात कर रहे हैं, आपका उपयोग करना चाहते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि गहरा असंतोष, ठीक है, परिवार की तरफ से। नौकरी की बात करें तो स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। नौकरी में आपका प्रभाव वर्चस्व बढ़ेगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। यहाँ पर चंद्र केतु युति है, ये आपके लिए कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। शुक्र की गति जो प्रथम राशि में है, यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल जो है ना इस समय अति प्रबल है, बुध के साथ बैठा है और राहु के साथ भी बैठा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी हद तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी क्रिया शक्ति को बढ़ाएगा और आप अपना वर्चस्व बना पाने में कामयाब रहेंगे। आप जो कहेंगे लोग उसे सुनेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात का महत्व होगा। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। लोगों से फालतू की इधर उधर की बातें करके टाइम पास ना करें। एक चीज याद रखना कि हमें अगर अपनी बोलने की शक्ति को इतना बढ़ाना है कि हम जो भी कहें उसे लोग तुरंत मान लें, तो हमें 2 जगह काम करना पड़ता है। पहला कि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा कि हमें मौन रहना पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी बातें इतनी हल्की हो जाती हैं कि कभी-कभी वे बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, लोग उसे भी इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत कम बोलते हैं, वो चाहे साधारण सी ही बात किसी से क्यों ना बोलें, लोग उसे भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मौन रहना है और सबसे बड़ी बात कि अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को पहचानना है, ठीक है। ये अब आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, आत्मबल कैसे बढ़ेगा? जितने आप सकारात्मक रहेंगे, जितना आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, धर्म में आस्था और विश्वास रखेंगे और हर एक चीज में पॉजिटिव पहलू को देखेंगे। याद रखना कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से नेगेटिव हो या पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कोई भी चीज ऐसी नहीं है, हर एक चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मिक्स रहती है। हमारे अपने नजरिए के अनुसार किसी में हमें अधिक नेगेटिविटी दिखती है, किसी में हमें अधिक पॉजिटिविटी दिखती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल दें तो नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति और चीजों में भी आपको पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के पहलू दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। वही होता है अंधकार में एक छोटा सा दीपक, एक लौ, एक ज्योति, है ना, सकारात्मकता की लौ, उसे आपको जलाकर रखनी होगी। और जो धर्ममय विश्वास रखते हैं, जो धर्ममय जीवन जीते हैं, वे पॉजिटिव ही रहते हैं, सकारात्मक ही रहते हैं, क्योंकि उनका हर एक जीवन का फैसला, हर एक जीवन की उपलब्धि, सब कुछ भगवान का दिया है और भगवान को ही वो समर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो एकमात्र चाबी है और वह है धार्मिक हो जाना, आध्यात्मिक हो जाना, योग प्राणायाम से जुड़ जाना, ठीक है। नौकरी में आपके काम बनेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रु आपके थोड़े कमजोर पड़ेंगे और आपकी क्रिया शक्ति का सम्मान होगा। लेकिन आपके द्वारा कोई गलती की जा सकती है जिसकी वजह से, यानी कि अगर कोई काम बिगड़ेगा, कोई बात बिगड़ेगी तो वो आपकी ही किसी गलती की वजह से। तो सोच समझकर लोगों से बात करें, किसी को भी अपना खास समझकर दिल की बातें किसी के सामने बताना शुरू ना कर दें। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी, कंपटीशन से आप परेशान रहेंगे, इधर उधर की बातें लोग आपके विषय में ज्यादा करेंगे, यानी आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएंगी। साथ ही साथ उधारी भी आपको परेशान करेंगी, उधार देने से आपको बचना है। पैसे की कमी व्यापार में आपको बहुत अधिक खलेगी और कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा, नए कर्जे भी आपको लेने पड़ सकते हैं। आप किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई बड़ा जोखिम मत ले लेना। अभी समय 100% अच्छा नहीं है। अभी भी बुध जो कि बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर राहु की युति है, राहु साथ में बैठा है बुध के, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको फ्रॉड, छल, धोखा करवा सकता है। प्लानिंग करिए, अभी कोई नया काम फिलहाल शुरुआत ना करिए, यही आपके लिए बेहतरीन सलाह दी जाएगी। कर्जा आपको परेशान करेगा और पैसा आपको उठाना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है। ले लीजिए, लेकिन जो पैसा जिसके लिए उठाया वहीं पर उसे खर्च करिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो
प्रेमी और दाम्पत्य जीवन, यानी कि प्रेमी जीवन की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो सकती है। वैसे तो प्रेमी जीवन तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को दिल से यदि लगाया तो तनाव उत्पन्न होगा और दिल से आप लगाएंगे ही। यही इस समय की स्थिति है। इसी के साथ साथ आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार, गिफ्ट वगैरह दे सकता है। आपको अपने प्रेमी के मन को समझकर व्यवहार करना होगा और किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें। ये आपके लिए बेहतरीन सलाह है। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। जीवन साथी किसी बात को लेकर जिद कर सकते हैं या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ बहस की जा रही है, बिना मतलब में आपके साथ तू मैं की जा रही है, आपकी अनदेखी की जा रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। यानी आपको अपने जीवन साथी में अपना विरोधी दिखाई दे सकता है और प्रेम तत्व की कमी आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी। अंत में आप इन चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। कोई पुरानी बीमारी है जो परेशान कर सकती है आपको भी और आपके जीवन साथी को भी। जीवन साथी की परेशानी स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, आप उसके लिए चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने मन को संतुलित करते हुए चले। संतुलित व्यवहार और संतुलित सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। यहां तक जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, यहां पर संतुलन से मतलब यह है कि जितना जरूरी है उतना बोलें, जितना जरूरी है उतना सोचें और जितना जरूरी है उतना ही लोगों के साथ लोक व्यवहार करें। जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने का मतलब होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ओवर पॉजेसिवनेस आपके लिए ठीक नहीं होगी। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में तो लगेगा नहीं, इधर उधर की बातें करेंगे। थोड़ी बहुत असभ्यता के गुण आप उनके अंदर देखेंगे, यानी कि वे आपसे जुबान लड़ाएंगे और उल्टे सीधे जवाब आपको दे सकते हैं। मौसम से जुड़े रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो निकट भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कैरियर को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा। परिवार में इनकी सुनी नहीं जाएगी, इससे तनाव मन में बढ़ेगा। साथ ही साथ इनके स्वभाव में गुस्से का भाव देखा जाएगा और अपनी मनमानी करने का स्वभाव देखा जाएगा। नए प्रेम संबंधों में ये फंस सकते हैं, लेकिन इससे इन्हें केवल डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, यानी कि अपने लक्ष्य से भटकाव ही मिलेगा। बड़े विद्यार्थियों को सलाह यहाँ पर यह दी जाती है कि शांत रहें, क्योंकि इनका मन अशांत रहेगा, कंफ्यूजन बहुत रहेंगे। गुरुजनों से सलाह लेते रहें और अपने करियर पर फोकस रखें और ध्यान मेडिटेशन जरूर करें और मंदिर जरूर जाएं। और मंदिर जाएं तो हनुमान जी की पूजा, यानी हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ सुनाएं। ठीक है, बात करते हैं विदेश की। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, प्रबल योग है, राहु अनुकूल है, विदेश यात्रा करा देगा। नौकरी, लेकिन जो लोग विदेश में कर रहे हैं उनके लिए परेशानी बढ़ेगी, भेदभाव हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, मेहनत बहुत, परिणाम अधिक, परिणाम कम। ठीक है, साथ ही साथ नौकरी जाने का भी खतरा। विदेश में संगत से भी परेशान रहेंगे, यानी कि आपके साथ के ही लोग आपकी चुगलियां करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं, जो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनका व्यापार भी मंदा होगा और उनकी भी हालत खराब सी होती दिखाई देगी। व्यापार धीमा, टेंशन बढ़ेगी, यानी विदेश से जुड़े कार्यों में तनाव की स्थिति रहेगी। पेपर वर्क से परेशान रहेंगे, साथ ही साथ सपोर्ट, सहायताएं उतनी नहीं मिलेगी। सरकार से जुड़े हुए मामले आपके थोड़े से अटक सकते हैं, परेशानी उसमें आ सकती है। स्वास्थ्य सेहत की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको सलाह ये दी जाती है स्वास्थ्य को लेकर कि आपको योग प्राणायाम आदि में थोड़ा सा अपने रुझान को बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करें, एक्टिविटी जरूर करें, थोड़ा सा जॉगिंग, वॉकिंग या कुछ और भी। अचानक से आपको थकान बढ़ेगी, ऊर्जा की कमी और बुखार आ सकता है। दिमाग में स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट का स्वभाव आपका देखा जाएगा और आप अपने ही लोगों से झगड़ा कर बैठेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन इसमें आप ही परेशान होंगे। यह स्थिति भी आपके लिए ही खतरनाक है, क्योंकि आप ही यहाँ दुखी होंगे। खान पान की भी स्थिति ऐसी रहेगी कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण, स्वाद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। गलत चीजें खा पी लेंगे, जिसकी वजह से पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं और इसी की वजह से थकान और ऊर्जा की कमी भी महसूस होगी। पेट में अचानक से आपको दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ाहट का आपका स्वभाव बन सकता है और मन अशांत रह सकता है। किसी बात को लेकर एक अनजानी सी चिंता, अनजानी सी टेंशन आपको परेशान करेगी। अनजाना डर, भय भी आप महसूस करेंगे। नींद लेने में समस्या आपको हो सकती है। त्वचा पर इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो सकता है, कोई पुरानी एलर्जी आ सकती है। आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। कफ वात संतुलन बिगड़ सकता है। इसे सही करने के लिए आप अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करें, समय से सोए, समय से जागें, योग प्राणायाम करें और शुद्ध खाना खाएं, हल्का भोजन ग्रहण करें और बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए। प्रतिदिन मंदिर जाइए, प्रतिदिन नहीं तो जब आपको समय मिले तब मंदिर जाइए और नाम जप और मंत्र जाप आपके लिए रामबाण औषधि है। यहाँ पर अब आपके लिए सलाह क्या है? इस समय और काल पर आपके लिए 3 बड़ी सलाह दी जाएंगी। सबसे पहली सलाह यह है कि हमने कह दिया आपसे कि संतुलन बनाकर रखिए। आपके व्यवहार का असंतुलन आपके जीवन में उथल पुथल का कारक बनेगा। पहली चीज ये, लिमिटेड व्यवहार करिए लोगों के साथ। दूसरा,
अपने आप में रहिए, खुद से खुश होइए, खुद के जीवन से खुश होइए, खुद की उपलब्धियों से खुश होइए। जीवन में सब कुछ पा लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन एक यात्रा है, यह एक संघर्ष है। जीवन कोई पड़ाव नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी किसी को मिलता नहीं है। आपको लग भले ही रहा हो कि सामने वाले व्यक्ति ने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन वो अपने संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति का अपना अलग संघर्ष है, अपना अलग युद्ध का क्षेत्र है, और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपना युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे में आप किसी और को ना देखिए, किसी को भी ना देखिए, स्वयं को देखिए। आप अपना युद्ध लड़िए, शांति से लड़िए, अच्छी तरह से लड़िए। लड़ना पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि अपने आप को निखारें और अपनी चीजों को देखें कि आपके पास क्या है, किन चीजों के साथ आप चल रहे हैं। अपने संघर्ष, अपनी उपलब्धियों को भी देखें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है, आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास है। उन्हें देखिए और उनसे संतुष्ट होइए, खुश होइए, खुद को अच्छा महसूस कराइए। अगर जीवन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट किसी वजह से आ भी जाता है तो उसका दोषी आप नहीं है। कर्म और कर्म का सिद्धांत भी होता है, कुंडली भी होती है। जीवन में कभी कभी ऐसी पाप ग्रह दशाएं शुरू हो जाती हैं, ऐसे पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन में कठिनाई का दौर आंधी की तरह आ जाता है और जीवन तहस नहस हो जाता है। कभी कभी कोई ऐसे कुंडली में दोष होते हैं जिन्हें ऋण कहते हैं। पितृ ऋण की बात करें, स्व ऋण की बात करें, मातृ ऋण की बात करें, तो ऋण कहते हैं। उनको चुकाने के चक्कर में जीवन भर संघर्ष चलता है, लगातार संघर्ष चलता है। इनमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो आप प्रारब्ध लेकर आए हैं। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि एक तो अपने जीवन को संतुलित करिए, पॉजिटिव रहिए। दूसरा, अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। कुंडली के आकलन कराते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या समस्या का कारण है, और जब कारण पता लगा तो उसका निवारण भी आपको पता लग जाएगा। निवारण करते ही कुछ ही दिनों में चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। याद रखना कि पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं उनको मिटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो उसे भोगते रहिए जब तक कि वह समाप्त ना हो जाए। दूसरा तरीका यह होता है कि कुंडली दिखाइए, पता लगाइए और उसका प्रायश्चित कर्म, यानी उपाय जो आपको हम बताएंगे वो क्या है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित कर्म करके और उस दोष से मुक्त हो जाइए। तो आप दूसरा तरीका अपनाइए, कुंडली दिखा लीजिए। इसी के साथ साथ भयंकर से भयंकर निगेटिविटी, क्योंकि आज का जो समय है ना, यहाँ दो लोग साथ घूम रहे हैं, वो दोनों भी केवल समय को देखते हुए साथ चल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ ही नहीं है। भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। परिवार में एक दूसरे के साथ रह जरूर रहे, लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे की तरक्की से ही जलते हैं। तो ऐसे में इतनी भयानक नेगेटिविटी में आपकी सुरक्षा कैसे होगी? कोई किसी चौराहे पर उतारा डाल जाता है, कोई कुछ कर जाता है, नेगेटिविटी जीवन में आ ही जाती है। लाख कोशिश करिए, पूजा पाठ करिए, तब भी दुख का दुख बना ही रहता है। तो इस भयानक नेगेटिविटी के दौर में अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का तरीका क्या है? ऊर्जा को प्रोटेक्ट कैसे करें? इसका तरीका है यह महारक्षा कवच। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है। इस कलयुग का इससे शक्तिशाली कोई कवच नहीं है। इसे बालगा कवच कहते हैं। शास्त्रों में इसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है। मां बगलामुखी के कवच को ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं, और मां बगलामुखी की पूजा तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, देवता भी जिनकी पूजा करते हैं। ऐसी देवी महामाई मां बगलामुखी हमारी आराध्य हैं, और इन्हीं के सबसे शक्तिशाली मंत्रों से यह महारक्षा कवच जागृत है, अभिमंत्रित है। आप इसे मंगा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा निश्चित तौर पर 100%। ठीक है, अब ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। ये आपकी कुंडलियों की, आपके गोचर के अनुसार थी। जन्म कुंडली नहीं, गोचर के अनुसार। जन्म कुंडली तो आप दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। इस समय पर आप क्या उपाय करें? तो इस समय पर आप पहले तो एक उपाय को कर लीजिए, इससे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, क्या करना है आपको? उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको मिट्टी का एक कलश लेना है, उसमें 5 प्रकार के अनाज भरने हैं, 5 सिक्के जो चलने वाले हों, खोटे सिक्के नहीं। गुलाब का इत्र उसमें उड़ेल देना है, शीशी लेकर आए और उसमें उड़ेल दें। ठीक है, उसी के साथ साथ कलश में आपको 7 रक्त गूंजे डाल देने। रक्त गूंजा एक बीज होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए उसे रक्त गूंजा कहते हैं। तो रक्त गूंजा 7 डाल देना है और लाल रंग का कपड़ा उसके मुख पर रखकर और उसे लपेट देना है। अब इसे अपने पूजा घर में रखिए। ये किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हैं। शाम के समय करना, गोधूली अवस्था में, यानी कि दिन और रात्रि का मिलन जहां होता है उसे गोधूली कहते हैं। 6:30 बजे के आसपास का समय होता है। पूजा घर में इसे रख दीजिए और उसके बाद आप इस मंत्र को 108 बार बोलिए। ठीक है, मंत्र क्या है? ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्लीम श्रीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। मंत्र बार बार नहीं बोलेंगे हम, मोबाइल में आपको दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। उसके बाद इसे वहीं रखा छोड़ दें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाइए, कलश उठाइए और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख दीजिए। पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व, पैसा आएगा ही आएगा, हर तरफ से आएगा। ठीक है, पहला ये करिए। दूसरा कि अप्रैल के पूरे महीने अपनी जेब में आपको क्या रखना है, इसे आप ध्यान से सुनिए।
सबसे पहली, नाव की कोई कील आपको मिल जाए। नाव की कील जानते हैं आप, जो पुरानी नाव होगी नदी के किनारे, उसमें कील लगी रहती है, उससे कोई कील आपको मिल जाए तो उस कील को काले कपड़े में लपेटना है। साथ ही साथ उस कील के साथ में आपको लौंग का एक जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने और काली हल्दी, ये आपको रखनी है और काले धागे से ही इसे लपेट कर एक छोटी सी पोटली का आकार दे देना है। और इस पोटली को आप पूरे अप्रैल के महीने जेब में रख के घूमिए। शनि और राहु का शानदार कॉम्बिनेशन बन गया है। कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका वर्चस्व बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इन उपायों को आप करके देखिए। कोई समस्या समाधान आप चाहते हैं तो फिर वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए। महामाई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाएंगे, आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। हजारों लोग मदद पाकर खुश हैं, माई की कृपा पाकर खुश हैं, आनंद में हैं। आपकी भी बारी है। तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की।